गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। तकरीबन 1 महीना मैं बाहर था, इसलिए उस छुट्टी के बाद आज फिर हाज़िर हैं और आते ही देखा है कि हरियाणा में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं एकदम बढ़ गई हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी के बड़े नेता और हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जो दौरा कल सिरसा में हुआ, उसने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जहां चल रही थी उसको एक और दिशा दे दी है और उससे कई चीज़ें खुलकर सामने आ गई। सबसे बड़ी बात तो जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि बीजेपी को जो पिछले दिनों उन्होंने अपना सर्वे करवाया था, तो उस सर्वे में ये उनको पता लगा था कि सरसा जो एरिया है, सरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके साथ लगता जो एरिया है, वहाँ बीजेपी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि वो पिछली बार थी। तो बीजेपी में एक ये चीज़ माननी पड़ेगी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़े स्ट्रीमलाइन सिस्टम से चलती है और वो ये चेक करते रहते हैं कि कहाँ उनका संघ कमज़ोर पड़ रहा है और कहाँ वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि हमेशा जो लीडर हैं वो जहाँ कमज़ोर पड़ रही होती है पार्टी, वो अपना वहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि अपने वहाँ के वर्कर्स को इनपुट दे सकें और उनको उत्साह दे सकें। शायद यही कारण था कि हरियाणा में अमित शाह जी ने अपने 9 साल के बाद का विज़िट जो है वो सिरसा में रखा। 9 साल पहले वो सिरसा में ही पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद आए थे और वहाँ से फिर एक दफ़ा उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी का आरंभ कर लिया लगता है। अपने इस दौरे पे उनका ज़्यादा फोकस जो था 2 चीज़ों के ऊपर रहा। एक तो ये था कि उन्होंने अपने साथ स्टेज के ऊपर कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज अपने साथ रखे। जेजेपी जिसके साथ उनकी अलायंस चल रही है, वो उनका कोई नेता स्टेज पे नहीं था और वो वैसे भी नेचुरल है कि जब एक रैली बीजेपी की हो रही है तो उसमें जेजेपी का क्यों होगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने भाषण में चौधरी देवीलाल की प्रशंसा की और यहाँ तक कह दिया कि हम उनके जो वादे थे या जो उनकी पॉलिसीज़ होती थी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एक सिग्नल था कि बीजेपी का और जेजेपी का अलायंस, जिसके बारे में पिछले कुछ समय से ये बातें चल रही हैं कि वो जल्दी से टूट सकता, उससे ये लगता है कि कोई जल्दी नहीं है इस चीज़ के लिए कि दोनों पार्टियां अलग अलग होंगी तो सही, क्योंकि दोनों पार्टियों ने आपस में ऐलान कर रखा है कि पार्लियामेंट की इलेक्शन वो अपने अपने सिग्नल पे ही, अपने अपने चिन्ह पे ही लड़ेंगे। और ये शाह जी ने अपने इस भाषण में, कल के भाषण में साफ कह भी दिया। अमित शाह की इस दौरे के बाद ये बात तो क्लियर लगती है, जैसे उन्होंने अपने भाषण में बोलते हुए कह भी दिया कि जो पिछले दिनों जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के टूटने की बातें चल रही थीं, उनके ऊपर कुछ समय के लिए विराम लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने चौधरी देवीलाल जी की बड़ी तारीफ की
और ये कहा कि बीजेपी की हरियाणा सरकार जो है उनके द्वारा बनाई हुई स्कीमें और उनकी जो सोच थी उसके मुताबिक काम कर रही हैं। और जेजेपी जो है चौधरी देवीलाल के पोते की गिन लीजिए या पोते की तो लिंकेज है। उसके अलावा चौधरी देवीलाल के एक बेटा रंजीत सिंह, वो पहले से ही जो इंडिपेंडेंट हैं वो बीजेपी के साथ हैं और इस समय वो हरियाणा में पावर मिनिस्टर हैं। तो बीजेपी जो है वो एक तरफ देवीलाल जी के साथ जुड़ने का अपना ये बात बता रही है, साथ में उन्होंने ज़्यादा फोकस जो था वो सिखों के ऊपर किया। वो शायद इसलिए कि इस इलाके के हरियाणा के जिस भी एरिया में सिख हैं वो किसान आंदोलन से काफ़ी हद तक बीजेपी से कट चुके हैं। 12 महीने 13 महीने जो किसान आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डर पर, शायद ही कोई ऐसा गांव सिखों का होगा जहां से एजिटेशन करने वाले किसानों को सपोर्ट ना गया हो, हर तरह का सपोर्ट गया। तो अमित शाह जी ने सबसे पहले सिरसा में पहुंचने पर चिल्ला साहब गुरुद्वारा गए और वहाँ उन्होंने बाबा अजीत सिंह जिनका भी स्वर्गवास हुआ था उसके लिए अपनी श्रद्धांजलि पेश की और सिखों के बारे में अच्छा बोले। और बल्कि वो दिल्ली से मनजिंदरजीत सिंह सिरसा जो हैं उनको भी साथ लेके आए हुए थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब एक तरफ वो इंडिपेंडेंट को साथ लिए हुए थे और ये दिखाना चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंट जितने एमएलए हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे अगली इलेक्शन में, लेकिन इसमें गोपाल कांडा जो हलिप्पा के प्रधान हैं, अपनी उन्होंने एक पार्टी बनाई हुई है, वो स्टेज पर नहीं आए। उनका भाई जरूर गोविंद था स्टेज पे। तो जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं उनका मानना ये है कि एक तो ये है कि कांडा जी के ऊपर, गोपाल कांडा जी के ऊपर अभी कुछ केसेस चल रहे हैं। दूसरा, वो अपनी एक अलग पार्टी के चीफ हैं, तो बीजेपी की रैली में उनका बतौर अपनी पार्टी के आना शायद पॉलिटिकली ठीक नहीं था। तो ये दो कारण हो सकते हैं कि वो नहीं आए। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को अपना ऐसी पार्टी का इमेज देने की कोशिश की कि जो डिसीजन लेती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। इस सिलसिले में उन्होंने 370 का जिक्र किया कि किस प्रकार उन्होंने वो सारा कार्य स्मूथली फटाफट कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस के अगेंस्ट वो काफ़ी बोले, 3D के बारे में, दरबारी, दमाद, डीलर। हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन जो हरियाणा के हैं उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की कि हरियाणा से स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड जीतकर अपने देश का मान बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ जो कई लोगों को ताज्जुब हुआ कि उन्होंने हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज की तारीफ़ की और उन्हें गुरु मंत्री के नाम से पुकारा। ये शायद इसलिए भी है कि हरियाणा के कई सर्कल्स में, इवन बीजेपी के सर्कल्स में भी कुछ समय से ये बात चल रही है कि इस समय के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर,
वो किसी लेवल पे उनके अंदरूनी सर्कल में भी ये चीज़ आ रही है कि वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन को उस एफिशिएंसी से नहीं चला पा रहे जिस एफिशिएंसी से अनिल विज अपने जो महकमे उनके पास होम है या दूसरे महकमे हैं उनको वो हैंडल कर रहे हैं। तो उन्हीं सर्कल्स में ये मांग उठ रही है कि अगली इलेक्शन के लिए अनिल विज जी को आगे लाया जाए और ये इमेज क्रिएट किया जाए कि बीजेपी किसी एक कैंडिडेट के लिए बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चारों तरफ देखती है और जो भी उनका नेता एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग उनको लगेगा वो उसका चेंज कर सकती हैं। तो इस प्रकार मैं मानता हूँ कि अमित शाह जी का दौरा जो है वो बीजेपी को स्ट्रेंथ देगा और ये कांग्रेस के लिए भी एक अवेकनिंग का मौका है कि वो जागें और वो देखें कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी कैंपेनिंग में कितनी आगे निकल गई है, जबकि बीजेपी के विपरीत कांग्रेस जो है अभी तक आपस में ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे और जहाँ भी कहीं प्रदेश कांग्रेस कोई अपना फंक्शन करती है तो वहाँ कोई यूनाइटेड कांग्रेस आज तक पिछले एक साल से, पहले तो थी ही थी लेकिन एक साल से जब से नए प्रधान बने हैं इकट्ठे नहीं हुए। तो ये एक अपोजिशन पार्टी है इस समय कांग्रेस, उसके लिए अवेकनिंग है कि वो इस चीज़ को समझे कि किस प्रकार बीजेपी की हाई कमांड हरियाणा को इम्पोर्टेंस देती है और वो किसी भी हालत में हरियाणा को हाथ से जाने नहीं देगी। बाकी हालात बदलते रहते हैं। पार्लियामेंट की इलेक्शन में अभी 10-11 महीने हैं और विधानसभा की इलेक्शन तो तकरीबन 1.5 साल में है, अगर वो पार्लियामेंट के साथ नहीं करवाई जाती तब, क्योंकि कई सर्कल्स में ये भी बात उठ रही है कि विधानसभा की इलेक्शन भी पार्लियामेंट के साथ ही करवा दी जाए तो शायद बीजेपी को उसका फ़ायदा होगा। तो देखते हैं अगले कुछ दिनों में जो शाह जी का विज़िट हुआ है सिरसा में वो क्या रंग लाता है हरियाणा की पॉलिटिक्स में। आज के लिए इतना ही।